अलीनगर सीट से बीजेपी आगे। तो एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। अलीनगर सीट से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। देखिए, मैथिली पहली बार चुनाव में उतरी है, कम उम्र है, कम तजुर्बा है, लेकिन टिकट दिया गया। आरजेडी के विनोद मिश्रा यहां पर से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त मैथिली अपनी बढ़त बनाए हुए। अलीनगर सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। एनडीए 10 और इंडिया गठबंधन की 8 सीटें फिलहाल इस वक्त बढ़त में नजर आ रही हैं और बीजेपी की मैथिली यहां पर से आगे चल रही हैं। और ये कार्ड इसीलिए खेला गया था। मैथिली की अगर बात की जाए तो एक अच्छी खासी उनकी ऑडियंस है और उसको बनाने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। और राघोपुर सीट से आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच बिहार चुनाव से यहाँ पर कहां कौन कौन आगे चल रहा है, बारी बारी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि रुझान अब आने शुरू होंगे। और आरजेडी के तेजस्वी यादव यहां से आगे चल रहे हैं। तो बिहार में एनडीए की 19 सीट फिलहाल है, 19 सीटें आगे चल रही है एनडीए यहां पर। और बिहार में महागठबंधन की 15 सीटें हो चुकी है। 15 सीटें आगे चल रही है बिहार में महागठबंधन, जो कि इस वक्त फिगर्स बता रहे हैं, क्योंकि अब बैलेट की अभी यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और 8:30 बजे के बाद ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू होगी। तस्वीर फिर और ज्यादा क्लियर होती हुई आपको नजर आएगी। तो दो सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। फिलहाल ये फिगर्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं। फिगर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बिहार 21 सीट अब हो चुकी है। देखिए, बढ़त बढ़ती जा रही है एनडीए की। यहाँ पर 21 सीट हो चुकी है और बिहार में महागठबंधन की 16 सीटें हैं फिलहाल। और एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी हालांकि 3 सीटों पर ही आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बढ़त बनती हुई अभी शुरुआती फेज में नजर आ रहा है। 21 सीटें बिहार में एनडीए की अब तक आगे बढ़त बनाए हुए, जैसा कि अपडेट मिल रहा है। एक सीट और बढ़ चुकी है महागठबंधन की, 16 अभी तक थी, 17 फिलहाल हो चुकी है। लखीसराय की बात की जाए तो बीजेपी लखीसराय से इस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है, बढ़त बनाए हुए। बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा यहां पर से अपनी बढ़त बनाए हुए इस वक्त। तो कांग्रेस के अमरेश कुमार को यहां पर पीछे छोड़ दिया है, यानी कि महागठबंधन जो है वो थोड़ा ढुलमुल अभी नजर आ रहा है। लखीसराय से बीजेपी अपनी बढ़त जो है यहां पर लखीसराय सीट में बनाए हुए। बिहार के 29 सीट हो चुकी है। देखिए, अब बढ़त लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है और 29 का ये आंकड़ा फिलहाल अभी है, जो कि शुरुआती फेज में नजर आ रहा है। 17 सीटें महागठबंधन की हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन थोड़ा पीछे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी ये ज्यादा सीटों पर रुझान नहीं है। अगर आप कुल मिलाकर के देखिए तो करीब 50 सीटों का ही रुझान हम आपको बता रहे हैं। और इन रुझानों में कम से कम पोस्टल बैलेट के रुझानों में एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। बिहार में महागठबंधन 19 सीट हो गई है आगे। जनसुराज पार्टी 3 सीट पर आगे, पहले 4 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन 1 सीट पर पिछड़ गया है। बिहार में एनडीए 32 सीट पर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में महागठबंधन अब 19 सीट पर आगे। बहुत तेजी के साथ फिगर बदल रहा है, आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। जनसुराज पार्टी 3 सीट पर अब आगे, पहले 4 सीट पर आगे थी। जनसुराज पार्टी अब 1 सीट पर पिछड़ गई है। 2 सीट पर अन्य आगे हैं, लेकिन ये अन्य कौन है? क्या जेजेडी है या फिर बाकी पार्टियां हैं? बिहार में महागठबंधन 19 सीट पर आगे है। और बेगूसराय सीट को लेकर के अपडेट आपको देते हैं। बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। तो जो शहरी इलाके, शहरी सीट है, वहां पर बीजेपी की बढ़त है। कुंदन कुमार यहां पर बीजेपी के आगे चल रहे हैं। कांग्रेस की अमिताभ भूषण पीछे है यहां पर। तो जो शहरी इलाके हैं वहां पर बीजेपी की पकड़ वैसे भी मजबूत मानी जाती है और वहां से जो भी नतीजे, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर के देखें तो बीजेपी 32 सीटों पर, एनडीए का गठबंधन 35 सीटों पर अब आगे हो गया है। और महागठबंधन को लेकर के जो अपडेट आएगा वो आपको बता रहे हैं। महागठबंधन 21 सीट पर आगे अब है। बिल्कुल, तो देखिए, अब बढ़त बढ़ती जा रही है यहाँ पर और धीरे धीरे इसी तरीके से फिगर्स जो है वो बदलते जाएंगे। और वो जादुई फिगर किसके पास होगा इसका सबको इंतजार है, क्योंकि दोपहर बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आएगी। एनडीए 17 फिलहाल। बिहार महागठबंधन की अगर बात की जाए 21 सीट पर आगे चल रहा है। एनडीए को यहाँ पर 35 सीट पर बढ़त मिली, यानी कि 35 सीट आगे फिलहाल चले। बिहार में अब 40 हो चुकी है एनडीए की सीट। इस वक्त आपको अपडेट देते हैं। इस बीच बिहार में एनडीए की सीट जो है वो तकरीबन अब 35 से बढ़कर 40 हो रही है, ऐसी जानकारी फिलहाल अभी सामने आ रही है। महागठबंधन 21 सीटों पर बरकरार है यहाँ पर, हालांकि ये भी बढ़ेगा क्योंकि फिगर्स अब बढ़ रहे हैं। जनसुराज पार्टी हालांकि 3 से अभी आगे नहीं बढ़ी है, 3 पर ही नजर आ रही है। देखना होगा यहाँ पर कितनी बढ़त और मिलती हुई नजर आती है अभी, क्योंकि शुरुआती बहुत इनिशियल स्टेज है यहाँ पर कहा जाए तो अभी पूरी तरीके से कोई आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, दोपहर बाद तस्वीरें जो है वो पूरी तरीके से साफ होती हुई आपको नजर आएंगी। और हर किसी का टारगेट वो जादुई आंकड़ा है 122 का फिगर। 40 सीट एनडीए की हो चुकी है इस वक्त। ये बड़ी अपडेट हम आपको देते बिहार विधानसभा से जुड़ी हुई।
बीजेपी जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए। एनडीए की सीट की अगर बात की जाए तो अब तक 40 फिलहाल हो चुकी है यहाँ पर बढ़त जो बनी हुई है। और महागठबंधन की अगर बात की जाए तो महागठबंधन की 19 सीट तकरीबन यहाँ पर है। अदर्स के खाते में 2 सीट फिलहाल इस वक्त नजर आ रही है यहाँ पर। और अभी अगर बात की जाए तो तमाम जो कोशिशें की गई हैं उसका नतीजे का आज दिन है बिहार चुनाव में। जनता किसकी बातें कितनी समझ पाई है, कितना जनता भरोसा जता पाई है किस पार्टी पर, इस पर फिलहाल कह सकते हैं सारा दारोमदार था। और आज जनता जिसने फैसला तय किया है, तमाम जो वीवीआईपी है उनकी साख पर यहाँ पर इज्जत लगी हुई है एक तरीके से। और अब जब मत पेटियां खुल रही है कह लीजिए यहाँ पर, और जब ईवीएम यहाँ पर खोलेंगी तो उसके बाद किसके किस्मत में क्या लिखा होता है, जनता ने क्या लिखा है, वो जरूर सामने आ जाएगा। और फिलहाल अगर बात की जाए तो एनडीए की 40 सीटें इस वक्त बढ़त बनाए हुए। 23 महागठबंधन की अब सीट हो चुकी है यहाँ पर बिहार में, जो कि इस वक्त बता रहे हैं यहाँ पर नतीजे। जनसुराज पार्टी की अगर बात की जाए 3 सीटों पर आगे फिलहाल बढ़त बनाई हुई है। 2 सीटें जो है अदर्स के खाते में यहाँ पर गई हुई हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी ये अपडेट फिलहाल हम लगातार आपको दे रहे हैं। तो दिग्गज जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन इन दिग्गजों की किस्मत में क्या लिखा हुआ आज वो सबके सामने धीरे धीरे करवाना शुरू हो रहा है। तो ये बिहार का दंगल है बिल्कुल। लेकिन दिग्गजों को लेकर के जो अपडेट है उसके मुताबिक दिग्गज अपनी अपनी सीट पर आ गए, चाहे दोनों मुख्यमंत्री हो, मैथिली ठाकुर हो या फिर जेजेडी के तेज प्रताप हो या तेजस्वी हो, तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने अपनी सीट पर आ गए। अभी तक जो रुझान है 69 सीटों पर आ चुका है। 243 सीटों में ये पोस्टल बैलेट के रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। 69 सीटों पर रुझान आ चुका है। और एनडीए के पक्ष में यहाँ पर रुझानों में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में एनडीए के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में अब एनडीए 42 सीट पर आगे, इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं। बिहार में महागठबंधन अब 25 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 2 सीटें जा रही है। जनसुराज पार्टी जो एक्स फैक्टर मानी जा रही है इस चुनाव की 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये कमोबेश जो रुझान है वो सिर्फ पोस्टल बैलेट के हैं। ईवीएम खुलने शुरू होंगे अब से थोड़ी देर के बाद, या कुछ सेंटर पर जहां पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो चुकी है वहां पर ईवीएम खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां पर ईवीएम के रुझान भी सामने आ जाएंगे। तो बिहार में महागठबंधन थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक जो रुझान आए वो करीब 70 सीटों के आसपास ही आए और 70 सीटों में महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीए के पक्ष में हवा बनती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में एनडीए अब 47 सीट पर आगे, 243 सीटों का हम आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी तक करीब 80 सीटों को लेकर के अपडेट है, उसके मुताबिक एनडीए जो है एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होता हुआ रुझानों में शुरुआती रुझान, मैं कह रहा हूं शुरुआती रुझान है, ये पोस्टल बैलेट के रुझान है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एनडीए, जैसा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा था, एनडीए करीब 150 से 160 सीटों तक जीत सकती है जैसा कि दावा किया जा रहा था। उसी तरह का माहौल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है पोस्टल बैलेट के रुझानों में। थोड़ी देर के बाद बेगूसराय को लेकर के अपडेट भी आपको दे देते हैं। बेगूसराय सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी के कुंदन कुमार आगे हैं। अनंत सिंह को लेकर के अपडेट है जो कि जेल में हैं और जेल में रहते हुए भी वो आगे हैं। दरअसल उनकी पार्टी ने, उन्होंने खुद प्रचार किया जब वो गिरफ्तार हुए, उससे पहले प्रचार में लगातार लगे हुए थे, बाहुबली हैं और दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के कुंदन कुमार बेगूसराय पर आगे चल रहे हैं। देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको सहसब की सोनवर्षा सीट पर जेडीयू इस वक्त अपनी बढ़त बना रही है। जेडीयू के रत्नेश सदा यहां पर से आगे चल रहे हैं। ये एक और बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की सरिता देवी को पीछे यहां पर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और महागठबंधन अभी अगर बात की जाए तो एनडीए से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। सहसा के सोनवर्षा सीट से जेडीयू फिलहाल अपनी बढ़त बना रही है और ये आज कह सकते हैं पूरी तरीके से इस इलेक्शन को लेकर अगर बात की जाए तो जो दिग्गज मैदान में उतारे गए थे, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट थी वो कितनी काम करती हुई नजर आ रही है वो भी देखने। और फिलहाल बिहार में एनडीए 50 सीटों पर आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है। एनडीए और महागठबंधन की अगर बात की जाए तो 26 सीटों पर फिलहाल बिहार में महागठबंधन आगे चल रही है, लेकिन एनडीए अपनी बढ़त बनाए हुए। जनसुराज पार्टी 3 पर ही फिलहाल आगे चल रही है, लेकिन एनडीए जो कि दावा भी कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे। अभी देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर और कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। 50 पर एनडीए आगे चल रही है, यानी कि 50 का ये आंकड़ा, 50 का फिगर। 26 पर इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए अभी। इसके अलावा 5 अगस्त के खाते में भी अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। ये बहुत इनिशियल स्टेज हम आपको बता रहे हैं, इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में किसकी तरफ हवा का रुख है। हाँ, ये शाम दिन बाद जो है वो तस्वीर क्लियर होगी यहाँ पर कि आखिर जनता ने किसको यहाँ पर
जीत का स्वाद चखा है, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझान जो है वो एनडीए को खुश करने वाले इस वक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि 50 पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए इंडिया गठबंधन जो है वो 26 पर बढ़त बनाए हुए। अदर्स की अगर बात की जाए तो 5 पर ये बढ़त बनाए हुए हैं। अभी ये फिगर जो है आप देखिएगा किस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि अब ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। कौन कितना जनता पर काम कर पाया है, जनता को अपनी बातें समझा पाया, या जनता की जो बढ़ी मत प्रतिशत वोटिंग है, खासकर महिला वोटर्स की अगर बात की जाए, बहुत बढ़ चढ़कर महिला वोटर्स ने हिस्सा लिया है। 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है बिहार में महिला वोटर्स की, और ऐसे में कितना यहाँ पर महिला वोटर्स ने किसको सपोर्ट किया, यूथ की खासकर अगर बात की जाए, यूथ किसके साथ गया, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार मत प्रतिशत पिछली बार की अपेक्षा अच्छा खासा नजर आया, और इसी को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि तस्वीर या तो बिल्कुल बदल जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है एक बार फिर नीतीश सरकार जो है वो सामने आ जाए, यानी कि नीतीश सरकार को एक बार फिर से प्यार मिले। और ये ट्रेंड एक तरीके से आप मानकर चलिए, कहा जाता है ऐसा कि ये ट्रेंड है, जब महिला वोटर ज्यादा वोट कास्ट करती हैं तो नीतीश को मौका मिलता है, तो हो सकता है एक बार फिर से मौका मिल जाए यहाँ पर। लेकिन अभी शुरुआती स्टेज में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी रुझान जो बता रहे हैं उसमें एनडीए जरूर अपनी बढ़त बनाए हुए 50%, इंडिया जो है वो इंडिया गठबंधन 26 पर अपनी बढ़त बनाए हुए, अदर जो है 5। तो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये हर एक अपडेट फिलहाल हम आपको दे रहे हैं, और इससे जुड़े हुए आंकड़े जो हैं अब वो बदलते हुए नजर आएंगे। नंबर्स जो फिगर्स हम बता रहे हैं आपको वो धीरे धीरे कर बदल रहे हैं, सुबह से हर एक सेकंड में जो है वो फिगर बदल रहे हैं। यहाँ पर ये फिगर्स जिसका हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी जद्दोजहद है, 122 का वो आंकड़ा जो है वो कौन टच कर पाएगा, वो किसके पास होगा, ये सबसे बड़ी बात है, और इसी को लेकर ये पूरी जद्दोजहद बिहार में विधानसभा चुनाव में। तो फिलहाल एक एक कर रुझान जो है वो आने अब शुरू हो रहे हैं, उन्हीं रुझानों पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है, और अब से कुछ देर में, कुछ चंद मिनटों की बात है, उसके बाद ईवीएम की भी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ईवीएम में जो किस्मत कैद हुई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, सहरसा सीट जो है वहां से बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी के आलोक रंजन झा जो कि यहां से अपनी बढ़त इस वक्त बनाए हुए, आईआईपी के इंद्रुशेखर गुप्ता यहां से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहरसा सीट से बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। बख्तियारपुर की बात की जाए तो आरजेडी यहां पर से अपनी बढ़त जो है वो बनाई हुई है। बख्तियारपुर में आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन यहां पर से अपनी बढ़त बना रहे हैं, यहां पर से वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। एलजेपीआर के संजय कुमार को यहां पर पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बेगूसराय की मटिहानी सीट से आरजेडी इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए है। तो बेगूसराय के मटिहानी में आरजेडी की बढ़त है, यहां से आरजेडी के बोगी सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, जो कि नजर आ रहे हैं आगे। बेगूसराय की मटिहानी सीट से आरजेडी अपनी बढ़त इस वक्त बनाए हुए है। तो एनडीए 48-26 महागठबंधन की सीट इस वक्त जो कि बढ़त में नजर आ रही है। बेगूसराय की मटिहानी से आरजेडी जो है वो फिलहाल आगे चल रही है। तो शुरुआती रुझानों में अगर बात की जाए, एनडीए अपनी बढ़त जो है बनाई हुई है। तेजस्वी यादव देखिए राघोपुर सीट से आगे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव जो कि सीएम कैंडिडेट माने जा रहे हैं, सीएम का बनने का दावा भी एक तरीके से कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। पातेपुर से प्रेमा चौधरी फिलहाल बताया जा रहा है आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे इस वक्त चल रहे हैं। तो महुआ से तेज प्रताप यादव जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था 6 साल के लिए, 63 सीटें फिलहाल एनडीए की हो चुकी है। बढ़त आगे बढ़ती जा रही है बिहार में, और महागठबंधन की भी सीटें बढ़ चुकी हैं। 32 का ये आंकड़ा फिलहाल महागठबंधन के लिए इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। जन स्वराज पार्टी अभी 3 सीटों पर ही अपनी बढ़त जो है वो बनाए हुए है। तो एनडीए का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके साथ महागठबंधन का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, लेकिन उस जादुई आंकड़े का हम इंतजार कर रहे हैं, और वो जादुई आंकड़ा कौन छू पाएगा। बिहार में महागठबंधन की 32 सीटों पर अभी बढ़त बन रही है, 63 सीटें यहाँ पर हो गई। औरंगाबाद के गो से आरजेडी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल हमारी नजर लगातार बनी हुई है, बहुत तेजी के साथ फिगर बदल रहे हैं। अपडेट हालांकि जो टॉप पे आपको दिखाई दे रहा है उसमें उतना अपडेट हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो आप सेंटर पर ब्रेकिंग न्यूज है उस पर आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि हाफ सेंचुरी से ज्यादा एनडीए की सीटों पर बढ़त बन चुकी है। आरजेडी के अमरेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं। हम आपको एक एक सीट के बारे में अपडेट दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एनडीए जो है बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बांका में वोटों की गिनती का रुझान भी अब सामने आ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरपुर से जेडीयू प्रत्याशी जयंत राज आगे हैं। तो एक एक सीट को लेकर के भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह यहां पर पीछे हैं। तो दंगल को लेकर के जो अपडेट आ रहा है, बिहार के दंगल को लेकर के, उस पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है।
और कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र सिंह अमरपुर में पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब करीब 100 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और हाफ सेंचुरी लगा चुकी है एनडीए की पार्टियां। एनडीए में जो शामिल पार्टियां उन्होंने हाफ सेंचुरी लगा ली है बढ़त के मामले में। और अब आधिकारिक तौर पर ईवीएम की गिनती भी 8:30 बजे से शुरू हो जाएगी कुछ सीटों से। हालांकि ईवीएम की काउंटिंग की जानकारी भी आ रही है। तो अमरपुर में जेडीयू प्रत्याशी जयंत राज आगे हैं और अब ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी ठीक सुबह 8:30 बजे। और अब मधेपुरा की आलमनगर सीट से लेकर के जो अपडेट सामने